हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रखे गए हैं। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना की गई है वह किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो वह की जा सकती है संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे की जाती है। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसकी तुलना जो की गई है वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की गई है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद है। जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद है ये कैसा पद है। तो ये संविधान में प्रारंभ से ही है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो पद दिया गया है संविधान में प्रारंभ से ही दिया गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। जो उपराष्ट्रपति पद की जो अर्हता होती है उसके संबंध में कौन सा वाक्य जो दिया गया है इसमें वह सही नहीं है। तो वह है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई भी अर्हता नहीं रखी गई है कि वह राज्यसभा का सदस्य हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यही जो है इसके संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, उपराष्ट्रपति होता है किसका सदस्य होता है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है संसद का है, संसद सदस्य होता है। ठीक है, संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया। बाकी जो उपराष्ट्रपति होता है ये लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का भी सदस्य होता है और किसी भी सदन का सदस्य भी हो सकता है। ठीक है, तो जो संसद व संसद सदस्य होता है ये नहीं होता, ये बात गलत है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है वह संसद का भी सदस्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पूछा गया जो सही कथन है उपराष्ट्रपति के संबंध में वह कौन सा दिया गया है। तो वह ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ठीक है, तो वह कौन होता है। तो वह होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में जो कथन सही है तो वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। जो राज्यसभा की बैठकें होती हैं इनका सभापतित्व कौन करता है फ्रेंड्स। तो वह करता है उपराष्ट्रपति। कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था होती है उसके सदस्य कौन होते हैं। तो उसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं। तो संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। तो फ्रेंड्स जो उपराष्ट्रपति होता है इसके पद के निर्वाचन हेतु जो उम्मीदवार की आयु होती है वह कितनी होती है, अधिकतम कितनी हो सकती है। तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। जो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है वह किस तौर पर किया जाता है बताइएगा आप लोग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह किस रूप में होता है। तो वह अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो फ्रेंड्स जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु पद्धति अपनाई जाती है वह कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो वह अपनाई जाती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। कौन सी। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। तो फ्रेंड जो उपराष्ट्रपति पद होता है इसके उम्मीदवार के जो नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल के कम से कम कितनों सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। तो वह कितने सदस्यों की। तो वह 20 सदस्यों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 20 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों की अनुमोदन प्राप्ति होना आवश्यक है।
कम से कम जो अनुमोदन प्राप्त होना वह कितने को आवश्यक है, तो वह भी 20 का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को घुमाकर पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन का आंसर वही होता है लेकिन आपको क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए आप लोग जब भी क्वेश्चन का आंसर बताइएगा तो उसको क्वेश्चन पर फोकस ज़्यादा करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जो नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जो जमानत के तौर पर रुपया जमा करना पड़ता है वह कितना देना पड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि 15,000 रुपये। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार को जो नामांकन के लिए जो रुपये देना होता है वह देना होता है 15,000 रुपये। कितना, तो 15,000। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। जो फ्रेंड्स संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में प्रावधान किया गया है वह संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, तो राइट आंसर होगा कुछ भी नहीं। ठीक है, पुनर्निर्वाचन के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है या फिर करते हैं। ठीक है, तो जो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद तय करते हैं वह कौन करता है फ्रेंड्स, तो वह करता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। फ्रेंड्स, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान किया जाता है वह कौन करता है, तो मतदान करता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह किसके द्वारा होता है, तो वह संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। इससे पहले भी बताया था लेकिन वो क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो कैसे होता है, तो संसद के दोनों सदस्यों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, तो जो उपराष्ट्रपति को चुनता है वह कौन चुनता है, तो वह संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल जो है वह उपराष्ट्रपति को चुनता है। ठीक है, कौन, तो संसद के सदस्यों द्वारा जो बना निर्वाचक मंडल होता है उसी के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। ठीक है, जो सदस्य जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं, तो फ्रेंड्स वे होते हैं संसद के सदस्य। ठीक है, किसके होते हैं, तो संसद के सदस्य जो होते हैं वही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, हम भी पढ़ के सुना रहे हैं कि मूल संविधान में ये उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवेद संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया। फ्रेंड, जो प्रक्रिया थी कि मूल संविधान में उपबंध दिया गया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वह संयुक्त अधिवेशन संसद के दोनों सदस्यों द्वारा होगा। ये जो था ये किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था, तो वह किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 11वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये हुआ था 1961 में। कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था 11वां संविधान संशोधन। इसी के अंतर्गत जो ये था उपबंध दिया गया था उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संयुक्त अधिवेशन का, वह जो था वह समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स हम कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो फ्रेंड्स, जो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है वह कितने वर्ष की होती है, तो वह होती है 5 वर्ष की। कितने वर्ष की, 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड, जो उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है वह कौन दिलाता है, तो वह दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वह दिलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। जो उपराष्ट्रपति होता है ये अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है, तो वह देता है राष्ट्रपति को। किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता
होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है इसे राज्यसभा के सभापति के रूप में तो वेतन मिलता है, इसके अलावा अन्य भत्तों के अलावा जो वेतन मिलता है, कितना वेतन प्राप्त होता है कुल मिला के, तो वह मिलता है कितना फ्रेंड्स, तो वह मिलता है 4 लाख। ठीक है, कितना मिलता है 4 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कितना मिलता है तो 4 लाख। ठीक है, 4 लाख मिलता है कितना उपराष्ट्रपति को वेतन। ठीक है, भत्ता के रूप में। नेक्स्ट देखिएगा, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। जो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति होता है उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में जो वेतन मिलता है वे किसके समान मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वह लोकसभा अध्यक्ष के समान मिलता है। किसके समान, तो लोकसभा अध्यक्ष के समान मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है। जो राष्ट्रपति को 4 लाख प्रतिमाह समान वेतन तो मिलता ही है प्रतिमाह, उसके बाद जो उन्हें भत्ता मिलता है वह किसके समान मिलता है, तो वह जो भत्ता मिलता है वह मिलता है संसद सदस्य के समान। किसके समान, तो संसद सदस्य के समान। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है। जो उपराष्ट्रपति होता है उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही जो हटाने का अधिकार है वह किसके पास है, तो ये अधिकार है संसद के पास। किसके पास है फ्रेंड्स, तो संसद के पास ये अधिकार है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है वह किसमें किया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में। तो फ्रेंड्स केवल राज्यसभा में प्रस्ताव जो है वह पदच्युत के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना होगा तो ये प्रस्ताव जो है केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। जो फ्रेंड्स भारत का उपराष्ट्रपति होता है इसे कौन निकाल सकता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। ठीक है, इसमें लोकसभा की सहमति होना जरूरी है और लोकसभा की सहमति से कौन निकालता है, तो राज्यसभा निकालता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति किसका कार्यभार संभालता है। जो उपराष्ट्रपति होता है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, किस कंडीशन में संभालता है, तो जब उपयुक्त सभी मामलों में। ठीक है, अगर राष्ट्रपति जो है अनुपस्थित हो या फिर बीमार हो या अपना कार्य करने में अक्षम हो, इन सभी कंडीशंस में जो राष्ट्रपति का कार्यभार है वह कौन संभालता है, तो वह उपराष्ट्रपति संभालता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो फ्रेंड्स जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो क्या होता है, तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप लोग याद रखिएगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जो कार्यभार संभालता है तो उस समय जो उसे वेतन मिलता है, पद के सभी विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं और भत्ते भी प्राप्त होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, तो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग, ना कि उपराष्ट्रपति के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है। तो फ्रेंड्स जब उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान जो राज्यसभा के सभापति पद पर कार्य करता है वह कौन करता है, तो वह करता है उपसभापति। कौन करता है, उपसभापति कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होता है, तो फ्रेंड्स अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। कितने माह तक, तो अधिकतम 6 माह तक उसके पद पर आसीन रहता है। कौन, तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट होगा वह बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। जो उपराष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स ये अपने मत का प्रयोग कब करता है, तो ये अपने मत का प्रयोग करता है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। ठीक है, जब मत होते हैं वह बराबर स्थिति में होते हैं तो उस समय उपराष्ट्रपति भी जो होता है वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, वह कौन से सदस्य होते हैं।
जो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मतदान नहीं करते, लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें अपना मतदान देते हैं, तो वह होते हैं संसद के मनोनीत सदस्य। ठीक है, संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मतदान नहीं दे सकते, लेकिन परंतु जब उपराष्ट्रपति का होता है चुनाव उसमें ये जो होता है वह अपना मनोनीत सदस्य प्राप्त कर सकते हैं, मतदान भी दे सकते हैं। कौन? संसद के मनोनीत सदस्य। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ से प्रस्तावित किया गया है? जो भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है केवल राज्यसभा में। ठीक है, ये जो प्रस्तावित किया गया है कहाँ प्रस्तावित किया गया है? तो सिर्फ राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वह कौन थे फ्रेंड्स? तो वह थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? ऐसा कौन सा सदस्य था जो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व जो भारत का उपराष्ट्रपति था वह उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहा था? ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, वह कौन सा राष्ट्रपति बना जो उससे पहले उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे, इससे पहले ये उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे थे। बाकी डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी उपराष्ट्रपति रह चुके थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रह चुके थे और बीवी गिरी भी रह चुके थे। जो ऑप्शन में दिया गया है वह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो फ्रेंड, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? 2 बार जो थे वह उपराष्ट्रपति होने के बाद भी राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था, तो वह थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? यहाँ पे पूछा गया है नहीं चुने गए, आप लोग चुने गए मत करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन होता है, आंसर में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, आंसर क्लियर होता है। जब आप कभी भी क्वेश्चन को नहीं समझ सकते तो राइट आंसर भी कभी भी चूज नहीं कर सकते, इसलिए क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा क्लियर रखिएगा। एक बार ना समझ में आया तो 2 बार क्वेश्चन को रीड करिएगा। तो जो राइट आंसर होगा हमारा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा KR नारायण। ठीक है, जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे वे कौन थे? तो वह थे KR नारायण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? उस एकमात्र उपराष्ट्रपति का नाम बताना है जिसकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी, वह कौन है? तो वह है कृष्णकांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो फ्रेंड्स, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वह कौन था? तो वह थे बीवी गिरी। कौन थे? तो बीवी गिरी थे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? फ्रेंड्स, आपको उस उपराष्ट्रपति का नाम बताना है जो सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा, तो वे कौन थे? तो वे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे फ्रेंड्स? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? अभी पूछा गया था सबसे ज़्यादा, पूछा जा रहा है सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे, तो वे कौन थे? बीवी गिरी। कौन थे फ्रेंड्स? तो बीवी गिरी थे जो कि सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि होते हैं तो वह किसके समान होते हैं? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। जो उपराष्ट्रपति को वेतन व भत्ते प्राप्त होते हैं ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उस पर जो अभियोग लगता है वह किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वह राज्यसभा लगा सकती है। कौन?
तो फ्रेंड्स राज्यसभा के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? वह कौन सा व्यय है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के जो उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते हैं ये संचित निधि पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वह किसके द्वारा होता है? तो वह संसद के सदस्यों द्वारा होता है। किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो संसद के सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ये किसका पदेन सभापति होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? वह होगा राज्यसभा का, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का कौन होता है? तो पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? आपको उसका नाम बताना है जो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार रहे थे। तो वे कौन रहा था फ्रेंड्स? तो वे रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन रहे थे फ्रेंड्स? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार पद पर रहने वाले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है फ्रेंड्स ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है संसद द्वारा। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो फ्रेंड्स अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व जो उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार दिया गया है, किसे दिया गया है? ये संसद को है, ठीक है। किसे है? तो संसद को है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व जो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो अधिकार दिया गया है ये किसे दिया गया है? तो संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग कि भारत के वे कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया था, ठीक है। एक तो कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे जिन्होंने लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे। इनके बाद एक और राष्ट्रपति हुए जिन्होंने दूसरी बार अनुक्रमिक अवधि के लिए राष्ट्रपति बने थे। तो वे कौन बने थे फ्रेंड्स? तो वे बने थे एम.एच. अंसारी। कौन बने थे? तो एम.एच. अंसारी बने थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे इनके द्वारा जो धारित पद था वह क्या था फ्रेंड्स? तो वह था सोवियत संघ में राजदूत। क्या था? सोवियत संघ में राजदूत। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।